स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि मास्टर पेज कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको मास्टर पेज में तीन ऑप्शंस मिलते हैं। एक गाइड्स का होता है, एक डेस्कटॉप का होता है, ठीक है, और एक होता है डॉक्यूमेंट ग्रिड। ठीक है, तो ये तीनों आप सारे पेजेस में ऑन कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने मास्टर पेज पे क्लिक करके कोई गाइड लिया तो वो सारे पेजेस में अवेलेबल है हमको। हॉरिजॉन्टल वाला है वो सब पेजेस में दिख रहा है ऊपर के, और वर्टिकल वाला सिर्फ स्ट्रेट उसी लाइन के अकॉर्डिंग दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हमको कोई शेप को सारे पेजेस में लाना है तो उसको मतलब डॉक्यूमेंट में क्लिक करना पड़ेगा। मतलब वो अपने आप कैटेगराइज कर लेते हैं, आपको सिर्फ मास्टर पेज पे क्लिक करके करना है। तो ये रेक्टेंगल मैंने एक पेज पे बनाया और सारे पेजेस पे वो अप्लाई हो जाते हैं। और अगर आप इसमें कोई चेंजेस करते हो या इसमें आप कोई और डिज़ाइन क्रिएट करते हो, क्या हुआ, ऐसे क्यों आ रहा है ब्लैंक। आपको सिर्फ एक मास्टर पेज में ही करनी है, जो भी डिज़ाइनिंग या करस्तानी करनी है वो सारा का सारा उसमें चेंज होते जाता है। ठीक है, तो ये इस टाइप से वर्क करता है। अब देखो, अच्छा नहीं आया क्या ये, कहाँ गया वो, इसमें तो है। ओके, ये इधर शिफ्ट हो गया है। मास्टर पेज को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी है। अब देखो, ठीक है, वो उधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप इधर पेज पे कहीं पे क्लिक कर दोगे तो शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि पेज पे क्लिक करने से ही काम करता है वो, है ना। तो आप समझ जाओ कि अगर छोटा सा भी चीज़ मूव हो रहा है मतलब सब चीज़ उसमें एडिट हो सकता है। किसमें, सी, क्या होता है, जिस पेज पे आप क्लिक करते हो वो पेज आपको पूरा प्रीव्यू होगा, और जिस पेज पे क्लिक नहीं है उसका सिर्फ पेज में जितनी चीज़ें हैं सिर्फ उतना ही दिखाई देता है। जैसे ये देखो, ठीक है, इसमें जाऊंगी, ये ऐसे ही वर्क करता है। मतलब अगर पेज के आप बाहर में कोई चीज़ रख दोगे उधर तो वो विजिबल नहीं होता। ठीक है, पेज टू में है, पेज वन में नहीं है, क्योंकि पेज टू में सिर्फ वो है। ठीक है, भले पेज वन के ऊपर रखे रहो। अच्छा, ये ऐसे में वापस आ जा रहा है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो ये ऐसे वर्क करता है। अगर मास्टर पेज काम नहीं करता है सपोज, तो क्या कर सकते हो, एक ही पेज में कुछ करो, ठीक है, और इसको तुरंत सब में कॉपी पेस्ट मार दो। बहुत इजी हो जाता है, वो उसी प्लेस पे आता है, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, हाँ, ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल दूसरा फाइल ऑन कर रही हूँ मैं। व्यू मल्टीपल। अब पहले मेरे को जब नहीं पता था ना मास्टर पेज का, एकदम स्टार्टिंग में, तो मैं ऐसी करी थी, कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये देखो, इसमें से कॉपी किया, पेस्ट, 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 कितना ही देर लग जाएगा इसमें। ठीक है, बहुत इजी हो जाता है। अगर कम पेज है तो ऑब्वियसली 300 400 पेज है, फिर तो फिर मास्टर पेज को ही नमस्ते कीजिए।
ठीक है, एकदम एग्जैक्ट उसी पेज पे जाता है, तो एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है। जो पेज के हेडिंग्स होते हैं ना, चैप्टर नेम या फिर किसी भी पेज पे लोगो डालना होता है, लोगो तो खैर मास्टर पेज से इजी हो जाता है, ये वाले में कर सकते हो, क्योंकि टेक्स्ट को चेंज करना रहता है बार बार, तो आप कॉपी पेस्ट करके लाओगे और फिर वही सब है। ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग मार्जिन पे थे, है ना। अब जैसे कि ऊपर वाला मार्जिन भी आप ले लो। ठीक है, ये वाला समझ आ गया, नीचे का कितना मार्जिन लेना होता है। ऊपर में भी आपको ये वाला मार्जिन तो देना ही है। इसके बाद एक और मार्जिन दोगे, किसका, ऊपर में भी जो हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, अभी जैसे हम लोग उसी के ऊपर काम कर लेते हैं। ऊपर में भी कुछ हेडिंग्स होती है। ठीक है, उसका भी आपको मार्जिन लेना है। ये एक हो गया पेज वाला। इसके बाद आप एक मार्जिन दोगे कि यहाँ से मेरा हेडिंग स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप एक मार्जिन दोगे कि यहाँ से मेरा हेडिंग के बाद टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये वाला थोड़ा मोटा रहता है, उसको अपन थोड़ा सा मोटा रखेंगे। ठीक है, यहाँ से अब मेरा टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, तो अब मेरा टेक्स्ट इतने में ही, यहीं से ही स्टार्ट होगा हर पेज में। ठीक है, क्योंकि हमने ग्रिड ले लिया, ग्रिड नहीं गाइड। ठीक है, तो ये आ गया आपका ये वाला मार्जिन। अब जैसे कि आता है बात टेक्स्ट का, तो हम पहले ही देख चुके हैं कैसे करना है हमको टेक्स्ट को। यहाँ पर जैसे उसका कुछ हेडिंग आ गया, तो यहाँ पर आपको इतने, अब ये बॉक्स से मिला के आपको वो करना है अपना टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर जाके करना पड़ेगा फोर्स जस्टिफाई या फिर फुल जस्टिफाई। ठीक है, कोई टॉपिक बता। फ्लावर। ये सब जस्ट एक एग्जाम्पल है, इसको ज़्यादा सोचना मत। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स हमारा ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ठीक है, तो अब इससे क्या होता है, एक तो वो एकदम उसी मार्जिन के अंदर आ जाएगा, और अगर आपको उसमें चेंजेस करना है तो टेक्स्ट बॉक्स एडजस्टेबल रहता है। ठीक है, ऐसे करो कैसे भी करो, बट इसको हमेशा चेक कर लेना। जैसे कि अभी एक लाइन इसमें मिट रहा था, है ना, वो हमको पता भी नहीं चलता अगर हम पढ़े नहीं है उस चीज़ को। हाँ, कौन, राधा मैम। अच्छा, तो क्या होता है इसमें कि आप अगर पढ़े नहीं हो, क्लाइंट का ऑब्वियसली 400-500 पेज पढ़ते तो नहीं रहोगे, तो जब भी हमेशा इसको लोगे तो हमेशा इसको ड्रैग करके एक बार चेक कर लेना उतना ही है कंटेंट की नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो इसका मार्जिन है ना, तो इसको हमको करना पड़ेगा फुल जस्टिफाई, फुल। ठीक है, फुल में भी अगर एडजस्ट नहीं हो रहा है तब फोर्स करना, क्योंकि फोर्स ऐसा दिखता है। फोर्स जस्टिफाई मतलब वो एक लाइन को भी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कभी वो पूरा ले लेगा, फुल जस्टिफाई ही करना। ठीक है, ये हो गया आपका फुल जस्टिफाई। अब ये जो लाइंस आई है ना, वो रहेगी बस, प्रिंट में नहीं दिखता है। ठीक है, और इसके जो फॉन्ट को आपको एडिट करने को बात आते है, तो आपको ऐसे करके करना पड़ेगा। ऐसे भी होता है क्या, होता है शायद, हो जाता है। ओके, ये ऐसे भी वर्क करता है। ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब सपोज कुछ कुछ फॉन्ट्स कैसे होते हैं जो एकदम, जब वर्ड से करोगे ना, वर्ड फाइल से कॉपी पेस्ट करोगे, क्योंकि क्लाइंट आपको देगा कैसे अपने बुक को, वर्ड में ही देगा, वर्ड से पीडीएफ जो भी फॉर्म, तो पीडीएफ को भी पहले आप वर्ड में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो जब वर्ड से हम लोग कॉपी करके इसमें लाते हैं ना, तो इसके इंडेंट जो है ना बहुत कम ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो उसको भी आपको हमेशा एडजस्ट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, बुक डिज़ाइनिंग या फिर मैगजीन या प्रिंटिंग कंटेंट जितना भी होता है, सब में बहुत मैटर करता है ये और ये। ठीक है, इसको हमेशा इक्वल रखना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी टाइपिंग की किए हो कभी कोई, नहीं, हिंदी टाइपिंग करोगे उसमें भी ये सब चीज़ें करना पड़ता है। ठीक है,
और बुलेट्स वगैरह भी यहाँ पर देखे ही होंगे। इसको जब सेलेक्ट करोगे यहाँ पर आपको बुलेट्स मिलेंगे। ठीक है, बुलेट है, नंबर है, एक ये वाला है। ठीक है, तो ये सब कर सकते हो। और ठीक है, बुक में ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं होती है तो उसको हमेशा बेसिक रखना। ठीक है, मतलब वो तो कस्टमर आपको बता देगा। बुक डिज़ाइन में क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़, कलर थीम। ठीक है, और जिस कलर का आप थीम लोगे उसी कलर का डार्केस्ट, ब्लैक नहीं, उसका डार्केस्ट टोन में आप फॉन्ट के कलर को रख सकते हो, तो वो अच्छा दिखता है। और उसी कलर का लाइटेस्ट उस पेज का कलर। ठीक है, जैसे अपन उस दिन कर रहे थे ना, ब्रोशर में किए थे ना, लाइट ग्रीन किए थे, फिर उसमें डार्क ग्रीन से लिख रहे थे, तो इससे एक ना थोड़ा सा अच्छा दिखता है वो। एक तो ये हो गया। अब सपोज जैसे कोई ऐसा बुक बनाना है जिसमें कंटेंट हर पेज में यही है, फ्लावर का जो वो है वो चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर से वही वाला काम करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे सीधा। मास्टर पेज क्योंकि नहीं कर सकते, मास्टर पेज करोगे तो सब पेज में जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस टाइम कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सपोज 5 टाइप के फ्लावर्स के बारे में लिखने बोले हैं, तो यहाँ पर आप एक तो दो कंटेंट सिमिलर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा है, मान लो हर पेज में, पेज नंबर 1 सनफ्लावर के बारे में, फिर रोज के बारे में। ऐसे आपको सेट करना पड़ेगा, तभी जाके वो एग्जैक्ट आएगा, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन लिख देंगे शॉर्टकट्स क्या है, याद है ना, सेंटर करने के। क्या है? और ओवरऑल सेंटर। ठीक है, तो ये सब चीज़ याद रखना, क्योंकि बुक डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमेशा पहले सब सेटअप कर लेना, उसके बाद उसको सेंटराइज करना, नहीं तो भूल जाओगे तो फिर वो छूट जाएगा। ठीक है, नहीं ये सब मास्टर पेज में नहीं कर रहे। क्यों, देखो यहाँ पर दो चीज़ हैं, आपको पहले नोटिस करना है कि क्या ऐसा चीज़ है जो हर पेज में जाएगा ही जाएगा, इसीलिए मैं सब चीज़ को मास्टर पेज। क्यों, क्या पता हमारा ऐसा थीम वाला हो कि हर पेज में उसका कलर चेंज हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो कर सकते हो, लेकिन जो पेज का कलर है मे बी वो सब में रहेगा, तो आप उसको मास्टर पेज में डाल दो। ठीक है, हाँ, कभी भी। इंसर्ट है यहाँ पे, लेआउट, इंसर्ट पेज। ठीक है, आपको बस वहाँ पे पेज नंबर अच्छे से एंटर करना है, मतलब सपोज अब जैसे कि समझो कि ये पूरे पेजेस भर गए हैं, मेरे को पेज नंबर 3 में कुछ और डालना है, तब खाली पेज वहाँ पे कैसे लाओगे? तो क्या करना पड़ेगा आपको, सपोज पेज नंबर 2 में हम लोग अभी हैं, हमको पेज नंबर 3 में खाली पेज चाहिए और वो भरा हुआ है मान लो। नंबर ऑफ पेजेस एक पेज चाहिए, प्लेस बिफोर और आफ्टर एग्जिस्टिंग पेज,
एग्जिस्टिंग पेज पहले डिसाइड करो। एग्जिस्टिंग पेज ये अपने आप ऑटो फिल ले लेता है क्योंकि हम 2 पे हैं, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब वो पूछ रहे 2 के पहले कि बाद में, आफ्टर। और यहाँ पे पेज साइज वगैरह है, उसको सेट कर दो तो आपका पेज नंबर 3 एक और आ जाता है, और यहाँ पे पेज नंबर एक बढ़ गया। ठीक है, तो ये ब्लैंक पेज ऐड करने का वे है। अब सेंटर हमेशा जो बैकग्राउंड है आपका, जैसे कि पेज का जो साइज है, ठीक है, उसी को पकड़ के सेंटराइज करना। ठीक है, क्योंकि किसी और को करके करोगे तो हो सकता है वो खुद सेंटर में ना हो। ठीक है, तो यहाँ से, तो ये आपको वे होता है कुछ मैगजीन या बुक ये सब डिज़ाइन करने का। मार्जिन देख लिए कितने टाइप के आए। ठीक है, एक जो सबसे पहला हमारा बेसिक मार्जिन जो चारों तरफ से रहेगा, उसके बाद जिधर जिधर जैसे जैसे कंटेंट आते जाते हैं उसी टाइप से हमको करना होता है। आप हमेशा साइज आपका क्लाइंट बताएगा आपको कि मार्जिन कितना, ये जो मैं अभी अपने से खुद से कर दे रही हूँ ना, ये सब प्रॉपर मेजर्ड होता है। तो मैं अभी इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमको कोई मार्जिन नहीं मिला है। मतलब एक एग्जांपल लो, तो आपको क्या करना पड़ेगा वो तो बताएंगे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मार्जिन लेना है। अब मार्जिन लेते कैसे हैं? ठीक है, वो हाँ, ठीक है, तो ये एक वे होता है, या फिर आप कर सकते हो कैसे, सी ये देखो, हम क्या किए मास्टर पेज में किए हैं, तो यहाँ पर जो उस लाइन में है उसमें तो सब में दिख ही रहा है, लेकिन आप अगर किसी इंडिविजुअल पेज में क्लिक करोगे तो उसमें जो और मार्जिन ऐड है वो सब दिखती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसी लाइन में दिखेगा, हमको उस प्रॉपर पेज में जितने भी मार्जिन से सब दिखते हैं। ठीक है, और मार्जिन लेने का तरीका है ना, एक बॉक्स ले सकते हो, अगर किसी को नहीं आता तो ये टेक्निक देख सकते हो। ठीक है, जब हम यहाँ पे कुछ ड्रॉ करते हैं, कुछ बॉक्स वॉक्स बनाते हैं, तो कोई नोटिस किया कि बॉक्स का भी यहाँ पे मेजरमेंट आते हैं। ये सब क्या है? ये सब बॉक्स का नहीं, मतलब शेप का। आप अपने पेज के अंदर कोई शेप और क्रिएट कर रहे हो तो उसका पर्टिकुलर साइज क्या है। ठीक है, तो सपोज आपको कोई बोला है कि मेरे को चाहिए है 5 5 mm का मार्जिन, 5, इसको भी कर दो 5 5 बाई 5 का ये बॉक्स बन गया। इसको करो एंटर। ठीक है, और इसको करो सेट, किधर? चारों खानों पे। ठीक है, चारों कोनों पे। ये एक कॉपी में करने वाला मेजरमेंट है। ठीक है, ये अपन करते थे जब, कौन सा? रूलर वाला? हाँ, वही तो वे है उसका। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इजी पड़ जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, पूरा आपको रूलर का मेजरमेंट देखना पड़ेगा ध्यान से एंड ऑल, फिर फिक्स करो। ठीक है, तो ये उससे बेटर है। ये आ गया, चारों साइड, 2 साइड रखना है आपको, फिर कॉपी पेस्ट करके नीचे ला दो, या फिर सेंटर डाउन। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक रख दिया, इधर से एक रख दिए। ठीक है, उसको जूम करके सेट कर सकते हैं। इधर से एक रखे और एक इधर से। हम्म, देखो, आपका जब प्रैक्टिस हो जाएगा आप ऑलमोस्ट मार्जिन पे ही रखने लग जाओगे। ठीक है, अपने अंदाजे से भी जो रूलर रखोगे उसको। बट किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हो तो मस्ट है कि आप मेजर करके दो। ठीक है, अब मैं एक ठोक बात बता रही हूँ, मैं एक बुक डिज़ाइन की थी, उन लोग पहले कुछ और मार्जिन दिए थे, मार्जिन कम था। अब उनकी मर्जी रहती है, वो उनको जैसे छपाना चाहें। बाद में पूरा डिज़ाइन होने के बाद बोलते हैं कि मार्जिन चेंज कर दो। अब मैं पूरा मार्जिन चेंज करते बैठी थी, सोचो कितना झंझट का काम है वो। अब हाँ, वो था 25 पेज का, और वो कंटेंट इतना अजीब अजीब सा था ना, मतलब ऐसे पैराग्राफ्स में होता तो कोई दिक्कत नहीं था, एक एक हेडिंग, फिर उसका 2 लाइन लिखा रहता था, फिर हेडिंग, फिर 2 लाइन। अब बहुत वियर्ड था वो। अब सपोज में आपके यहाँ पे मार्जिन चेंज करना हुआ, आप हर पेज में इसको एडजस्ट करते बैठे रहो,
और ये सिर्फ इधर से नहीं होगा ना, फिर इधर से भी होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए, बट क्या करते हैं इस तरफ से मार्जिन ज़्यादा देते हैं क्योंकि इधर से बाइंड होता है। ठीक है, तो इधर से बाइंड होता है तो मार्जिन इधर पे ज़्यादा देते हैं, इधर पे कम, क्योंकि इधर आपको बहुत सारा फ्री स्पेस छूट जाता है। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, वो और वियर्ड दिखते हैं मेरे ख्याल से, तो पता नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोग को ये? तो हम अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला मार्जिन भी मैं बताई ना, पेज नंबर वाला, यहाँ से आपका हो रहा है पेज स्टार्ट, ये वाली जो लाइन है ये, यहाँ से आपको देना है इसका डिज़ाइन, और ये ज़्यादा नहीं रहेगा, इतना ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ तक आप अपने कंटेंट ला सकते हो, मतलब अगर इस पेज में और आपको कंटेंट ऐड करना है तो आप सिर्फ कर सकते हो इतना, और ये हर पेज में फॉलो होता है। ठीक है, इस पेज में आपका सिर्फ इतना ही कंटेंट आएगा, अगर आपको और ऐड करना है तो आपको ऊपर की स्पेसिंग यूज़ करना पड़ेगा और वो सबको एडजस्ट करना है। तो ये चीज़ होता है। अब क्यों होता है सोचो और बताओ मेरे को, क्यों करते होंगे लोग ऐसा? लोग ना भर दो उसी पेज में कंटेंट भर दो बोलते हैं, पेज बचाने के लिए। ठीक है, क्योंकि उनको एक पेज का पैसा देना पड़ेगा। मान लो ये पैराग्राफ मेरा दूसरे पेज में जाएगा तो उसको पैसा तो पूरे पेज का देना है। ठीक है, तो इसीलिए उन लोग ऐसा करते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, ऊपर तो कहीं पर भी ख़त्म कर सकते हो, बट एंडिंग याद रखना ध्यान से, हमेशा इस लाइन के नीचे मत जाना। ठीक है, और ये सब लाइन आप अपने इमेजिनरी लेते हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के, वो दिख जाएगा। अगर ज़्यादा धस रहा होगा तो भी दिख जाएगा, ज़्यादा स्पेस छूट रहा होगा तो भी दिख जाएगा। तो बेटर है, आपको आपका क्लाइंट बताएगा सिर्फ ये बाहर वाला मार्जिन, और हो सकता है बताए भी ना, हो सकता है उसको नॉलेज ही ना हो, बट जो बुक छपवाते हैं उन लोगों को नॉलेज रहते हैं, प्रिंटर लोग बता देते हैं बेसिकली। ठीक है, या फिर आप गूगल कर सकते हो अगर आपको जानना है कि पेज मार्जिन क्या होता है, तो अलग अलग आता है। मार्जिन फॉर बुक, मार्जिन फॉर मैगजीन लिखते हैं पहले। ठीक है, 10 mm। ठीक, टॉप मार्जिन भी दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये वो वाला है आपका जो ऊपर नीचे वाला। ठीक है, इसमें इमेजेस में भी देख सकते हो अगर ऐसा कुछ है तो। सी यही सब मैं बता रही थी, फुटर मार्जिन, बॉटम मार्जिन, प्लेस फॉर पेज नंबर, तो ये सब चीज़ आपको सेट करना पड़ता है। ये देखो इनसाइड मार्जिन आउटसाइड सिमिलर है। ठीक है, एरिया ऑफ टेक्स्ट विद इन द मार्जिन, बस आपको कंटेंट का जगह बहुत कम मिलता है जब मार्जिन डल जाता है तो। ठीक है, एज ऑफ पेजेस टॉप मार्जिन। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा है देखो, अब ये डिपेंड करता है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा आप अपना लेसन एकदम ऊपर से स्टार्ट कर रहे हो या थोड़े नीचे से कर रहे हो, डिपेंड करेगा। हाँ, एकदम हेडिंग नहीं रहता, बट डिज़ाइन चालू हो जाता है देखना। अब डिज़ाइन तो खैर पेज के बाहर भी चले जाते हैं, बट मेरा बताने का वही मतलब था इसमें। देखो वो लोग यहाँ से काउंट कर रहे हैं, यहाँ से। ठीक है, तो हम भी कर सकते हैं, उसको नीचे कर सकते हो आप। तो वही है, डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन के ऊपर। सबसे मेन जो है इम्पोर्टेंट है ये, और ये वाला मार्जिन, ये वाला भी मार्जिन, वो ये वेरी करता है, बहुत अलग अलग टाइप का रहता है। और इसमें भी देखोगे तो घूम जाओगे एक्चुअली, क्योंकि सब पेज में अलग अलग दिखेगा आपको। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अलग है, ऊपर अलग है। ठीक है, तो ये सब देख दाख के आराम से अच्छे से, बेटर है अपने क्लाइंट के ही ऊपर छोड़ दो ये चीज़, या तो फिर बोलो उसको प्रिंटर से पूछ के हमको बता, ताकि वो आपको बाद में कोई चेंजेस ना करवाए पाए इस टाइप का। ठीक है,
घंटे होने वाला है। ठीक है, ये क्लियर है। अब यही था ना, प्रिंट एंड पब्लिशिंग डिज़ाइन, मतलब डिज़ाइन तो ठीक है, डिज़ाइनिंग समझ ले, मेरे को यही बताना था मेन मार्जिन का कि वो कैसा होता है। अब आपको देखना है इसमें जो कुछ स्पेशल इफेक्ट्स हैं। प्रिशिका आ गई क्या? क्लास प्लस। प्रिशिका। ये है शेडो। ठीक है, यहाँ से देखते हैं पहले, ये आपके इफेक्ट्स हैं। उसके बाद ऊपर स्पेशल इफेक्ट्स नहीं। नहीं, ये भी है, ऊपर भी है, वो इफेक्ट्स वाला जो मेन्यू बार में है ना, वहाँ पर भी है। ये तो है आपका, ठीक है, इसको भी बताना है क्या? चलो बता देती हूँ। ये आपका ड्रॉप शेडो है, ठीक है। इसको अलग कर सकते हैं, ये बताइए ना मैं। कंट्रोल के। ठीक है, ये है। इसे बीच में भी है जो, एक तो है आपका ब्लॉक शेडो। ठीक है, ये भी पता है हमको। कंटोर भी पता है हमको। ये ब्लेंड है, पता है? कौन बताया? मैं बता चुकी हूँ। डिस्टॉर्ट और एक्सट्रूड, ठीक है। सी एक्सट्रूड में क्या होता है? यही तो मैं बोली थी कि मैं बता चुकी हूँ करके। ठीक है, तो इसमें 3D ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं और ये हैंग नहीं होता, सबसे स्पेशल बात। इलस्ट्रेटर में इतना कर देता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं, है ना? तू क्यों हंस रहा है? डिस्टॉर्ट बताइयो ना। अभी बताऊंगी, था बताया। वो शेप में चेंजेस लाने के लिए होता है बेसिकली, ठीक है आपका। ये स्टार है, अभी मैं इसकी शेप में चेंजेस लाना चाहती हूँ थोड़ा सा ओवरऑल। यहाँ पे आप डिस्टॉर्ट में जा सकते हो, इसको सेंटराइज करोगे पहले, ये आपका सेंटर में होना चाहिए। उसके बाद आप इसमें जो भी चेंजेस करोगे वो सब तरफ से हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा सब शेप के साथ हो जाता है। ठीक है। जो भी है, शेप को नष्ट करने का, जैसे नया नया शेप क्रिएट कर सकते। क्या हो गया तेरे को? और है ना। हम्म, अब आ जाते हैं इफेक्ट्स में। इसमें देखो, पहले तो एक जो टेक्सचर वाले हैं, ठीक है। तो कैसे क्यों लग रहा है कि मैं बता दी हूँ। खैर छोड़ो। टेक्सचर है, ठीक है, यहाँ पे टेक्सचर से स्टार्ट करूँ मैं। वही वही मेरे को लग रहा है, कुछ 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 बताई हूँ मैं बीच बीच का। हम्म, तो ये देखो, ये इस पे जो भी टेक्सचर्स हैं वो सब आ जाएंगे इमेज के ऊपर, शेप के ऊपर नहीं आता। ठीक है। और है इसमें एक, ये डिस्टॉर्ट वो है, ये इमेज को उसी के अकॉर्डिंग चेंज करता है, ठीक है। ये सबका कभी काम नहीं आता वैसे तो, बट दिया है। यहाँ पे जो भी इफेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज करेगा। कहाँ गया?
डिस्टॉर्ट। ठीक है, दो टाइप का डिस्टॉर्ट देख लिए। ये सब भी इफेक्ट्स हैं, मतलब फैब्रिक का इफेक्ट या फिर सी, मतलब वो उसकी ओरिजिनलिटी को तो पूरा तबाही कर देते हैं। ठीक है, कंटोर यही है, ये क्रिएटिव। और है आपका इसमें अच्छा पॉइंट कौन सा था, एक तो एनवलप कर लिए अपन लोग, ठीक है, एक्सट्रूड कर लिए। ये इस पे वर्क नहीं करता बेवल आपका इफेक्ट्स। 3D इफेक्ट पहले देख लेते हैं अपन लोग। सी, ये सबसे पहले तो रोटेशन के लिए आपको कुछ एंगल जानना है, अगर ये वाला आपका काम करेगा, ठीक है। इस में जो ऐसा एंगल चाहिए उसको आप वैसा फिक्स करो और आप अपना शेप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ठीक। ये एंगल ही है, और है ना, दोनों एंगल है, इधर से भी कर सकते हो उधर से भी कर सकते हो। बाप रे, इसको क्यों मैसेज आ रहा है। और क्या है, सिलेंड्रिकल। ठीक है, ये सब इफेक्ट ट्राई करके देख सकते हो, दिखेगा तो। इसमें नहीं दिखेगा, इमेज के ऊपर दिखेगा अगेन। क्योंकि सिलेंड्रिकल में क्या होता है, बीच में पूरा आपका स्प्रेडेड दिखता है, कॉर्नर पे इकट्ठा हो जाता है ना, तो ये कुछ ऐसा। एम्बॉस, यहाँ से आप डेप्थ को बढ़ा कम कर सकते हो। ठीक है, कलर सेलेक्ट कर सकते हो। एम्बॉस, ठीक है, थोड़ा सा 3D व्यू आता है ना इससे, क्योंकि ये किसी भी इमेज पे वर्क करेगा आपका। इस फ्लावर को 3D कोशिश करते हैं बनाने का। इट इज ऑलरेडी 3D ना। ठीक है, समझ आ गया। और है इसमें पेज कर्ल। पेज कर्ल क्या होता है, ये सबसे अच्छा इफेक्ट है। कैसे है, कैसे। ठीक है, ये किसी भी साइड हो जाता है, देखो यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हो उस कर्ल का, मतलब ये वाला जो पार्ट है उसका, जो भी कलर चाहो कर सकते हो। पता नहीं क्यों ही देते हैं इन लोग ऐसे ऐसे इफेक्ट। ठीक है, और है इसमें क्या, नहीं नहीं वो उतना ही है। ये देखो, ये सब जो इफेक्ट्स है ना आपको इमेज में दिखेगा, ठीक है, इसमें नहीं, शेप में, क्योंकि सिंगल कलर है, फ्लैट है। ये है इसमें पिंच और पंच, मतलब आउच दबाने से कैसा दिखेगा और उसको पिंच करने से कैसा दिखेगा, ठीक है। भाग रहे तू, ए तू जा रे। ये यहाँ पे, उसके बाद ये आपका एडजस्ट है, तो इसमें इमेज एडिटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, जितना कोई इमेज को एडिट कर सकते हो यहीं से ही कर सकते हो और कहीं से नहीं। तो ये काम आता है क्योंकि
आईडी कार्ड ये सब जो बनाते हो तो इमेज को थोड़ा बहुत एडिटिंग लगता है ना, तो उसके लिए फोटोशॉप में क्यों जाना। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीन चीज़ें जो बहुत काम आती है, एक तो ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, इंटेंसिटी। ठीक है, इससे हो जाता है। एक यहाँ पे रिप्लेस कलर का भी ऑप्शन है, वो वाला इफेक्ट है रिप्लेस कलर्स। ठीक है, इसमें से करो रिप्लेस। ठीक है, ये बिटमैप फॉर्म में ही हो जाते हैं। और मतलब इसके लिए अपन क्या करते हैं, इमेज ट्रेस करते हैं, फिर उसको अलग अलग पार्ट में तोड़ देते हैं, फिर करते हैं। बट ये आपका कलर चेंज कर सकता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये अभी वेक्टर फॉर्म में था, सिंगल कलर शेड नहीं था उसमें, तो वो इजी हो गया। अभी डार्क ग्रे और लाइट ग्रे रहता तो वो सिर्फ डार्क मतलब जो भी सिलेक्टेड होता सिर्फ उसी को ही कर पाता। और है ये सब जो टोन कर्व वगैरह है ना, तो इसमें जो ग्राफ आते हैं इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, सी वो है, और एक ये कलर बैलेंस है। ठीक है, ये सब यूज़ कर सकते हो, सभी यूज़ कर सकते हो, बट एक ही मतलब है सबका घुमा फिरा के। ठीक है, तो ये देखना। उसके बाद है ये आर्ट स्ट्रोक। हम आर्ट स्ट्रोक्स क्या है, आपका जो आर्टिस्टिक मीडिया बताई थी ना, यहाँ से आर्टिस्टिक मीडिया, फिर हम यहाँ से स्केचिंग कलर्स वगैरह ले सकते हैं। और यही सेम चीज़ उधर पे भी दिया है थोड़ा सा, आर्ट स्ट्रोक्स। ठीक है, यहाँ पे देखो चारकोल, पेस्टल्स एंड पेन एंड इंक, जो यहाँ पर आपको मिल जाता है, मतलब सब उसके अंदर के पार्ट है। ठीक है वही चीज़। और इफेक्ट्स में क्या है, सब तरफ का थोड़ा थोड़ा, मतलब वो तो है ही पूरा। ये है इम्पोर्टेंट आपका ब्लर, क्योंकि ब्लर और उसमें आएगा आपका गॉसियन ब्लर, फेदर। ठीक है, फेदर कैसे करते हैं, क्यों क्या मैं काटूं, लोगो डिज़ाइन के टाइम की थी शायद। फेदर, ठीक है, यहाँ से लेवल बढ़ा सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो, आराम से कर देते हैं, इलस्ट्रेटर हैंग हो जाते हैं। ठीक है, इतना करते तक। और हो गया इफेक्ट्स। और ये आपका गॉसियन ब्लर, गॉसियन ब्लर ओवरऑल ब्लर करते हैं। ठीक है, वो ब्लर हो गया देखो। है वो भी एक टाइप का ब्लर ही है। ये सब वैसे ही है आपका, कुछ कुछ ब्लर के टाइप्स हैं, मोस्टली यही दोनों यूज़